जय हिंद साथियों। बहुत से बच्चों के मुझे फ़ोन आते हैं, क्या कम कहीं हम गिरफ्तार तो नहीं हो जाएंगे। मैं उन बच्चों को बता दूं, बिना किसी अपराध के एफआईआर नहीं होती। जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक जेल नहीं होती। जब मोस्टली केसों में बच्चों ने अपराध किया ही नहीं होता, उनके ऊपर एक केस लादा गया होता है। और मैं अपनी हर वीडियो में एक ही बात कहता हूं, जो बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है कि अपना निश्चय दृढ़ रखें। किसी वकील के, किसी और के बहकावे में आकर उसकी धारा से मत खेलिए। जब आप कहीं जाते हैं, किसी को अपना मसला बताते हैं, तो वो आदमी अपने तरीके से तुम्हारा केस लड़ता है, अपनी दलीलें ज़्यादा देता है। उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपने दलील अपने स्वार्थ के लिए देख रहा है। आपको अगर वकील करना है तो उनको बोलिए, भाई साहब जी, जिस तरह से मैं लड़ना चाहता हूँ उस तरह से लड़िए। मुझे मालूम है मेरे पास कौन से शस्त्र हैं, आपके पास कितना पैसा है। ये जो शस्त्रों की बात मैं कर रहा हूँ, ये पैसे की बात कर रहा हूँ। एक गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता वकीलों को देने के लिए, लेकिन कुछ लोग बताते हैं ये वाली धारा लगा दो तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। आपने अपनी जेब के हिसाब से चलना है और अपने दृढ़ निश्चय से चलना है, तभी आप जीत पाएंगे। मोस्टली लोग आपको भटकाते हैं धाराओं के बहाव में ले जा कर के। जब मुगलों का और हमारे खालसाओं का, जो हमारे खालसा दल जो युद्ध कर रहे थे उस समय जब जंग लड़ी थी, मुट्ठी भर लोग थे। उनके पास इतने हथियार, हाथी, घोड़े, ऊंट भी नहीं थे जितने मुगल सैनिकों के पास थे। उनसे वो लड़े थे। एक ही उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था, निश्चय कर अपनी जीत कराऊं। आप ये निश्चय कर लीजिए, जिस औरत ने आपके घर की इज्जत को उछाला है आपके घर की दहलीज से बाहर, वो औरत आपके घर दोबारा आनी नहीं चाहिए। चाहे उसने किसी के बहकावे में ये कदम उठाया है, चाहे उसने अपनी मर्जी से उठाया है, वो आपके घर नहीं आनी चाहिए। आप कृपया अपने दिमाग को दो तरफा मत रखें। अगर आपने लाना है तो जाके सीधे सीधे चरण पकड़ लीजिए। अगर आपने सच्चाई से लड़ना है तो उसको घर के बाहर का रास्ता दिखाइए। और बहुत से बच्चे कहते हैं, हमारी जो घरवाली है उसके एक्स्ट्रा अफेयर पकड़े गए, हमने अपनी आंखों से चैट देखी या फ़ोन पर कुछ कुछ देखा या उनको साक्षात देखा। तो मैं उन बच्चों से ये कहूँगा, क्या तुम्हारे में गट्स नहीं है? अरे तुम भी सेटिंग कर लो भाई, और उस तक खबर पहुंचाओ जिस तरह वो तुम पर खबर पहुंचाई जाती है, तुम तक आती नहीं है। वो जो तुम्हारी औरत है ना, जो तुम्हें अपने एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में तुम्हें ऐसे नहीं पता लग जाता, वो किसी रास्ते से आप तक आती है। इसी तरह से आप भी अपनी सेटिंग कुल्ले डुल्ले में कीजिए। गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है 497 के तहत, जो पहले स्त्रियों को थी अब पुरुषों को भी दे दी गई है। गंदगी पूरी डाल दी गई है। ये इसको हिस्सा बना लीजिए जीवन का। और आज ये झूठा केस करने वालियां जितनी औरतें हैं, इनको धर्म पत्नी का दर्जा मत दीजिए। ये धर्म पत्नियां नहीं होती, ये आप जानते हैं ये क्या होती है, तो इनका ट्रीटमेंट वैसे ही किया जाए। ज़्यादा गुस्से में आकर के, ज़्यादा तैश में आकर के किसी की धारा की उंगली लेकर के पंगा नहीं करना। जब आप इनका ट्रीटमेंट वैसे ही करेंगे
जिस तरह जो ये बिहेव चाहती हैं वो आप जानते हो, नग्नता, अश्लीलता, यही ये चाहती हैं। माता पिता से अलग रहना, अगर आपको ये कबूल है तो रखिए, नहीं कबूल है तो जाने दीजिए। झूठे केस डाले जाते हैं, आपने इतना दहेज लिया, आपको हमें खर्चा आप दे दीजिए, फलाना दे दीजिए। आपके पास अगर कोई बाल बच्चा है, खर्चा तो बनता है उसका, तो दे दीजिए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कहते हैं कि औरत अगर घर छोड़कर चली गई है बच्चा लेकर के और उसके एक्स्ट्रा अफेयर हैं, लोग तो ये भी कहते हैं कि हमें शक है कि ये बच्चा भी हमारा होगा, उन्होंने अपने बच्चों से मोह ही त्याग दिया। सिर्फ दृढ़ निश्चय और कठोर हृदय से ही आप बच सकते हैं। मोस्टली लड़के क्या करते हैं जी, इज्जत का सवाल है, अरे भाड़ में गई, जब उसने इज्जत नहीं रखी तुम बहुत उसकी इज्जत पे जितने मर्जी पर्दे डालते जाओ, वो अपनी तो उतार चुकी है, तुम्हारी भी फाड़ देगी इज्जत। किसी के बहकावे में ना आए, ये धंधा है, बहुत गंदा है, आजकल कोर्टों में पाया जाता है, सलाहों के रूप में पाया जाता है। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, दुनिया जानती है, मेरी शक्ल बता रही है, लेकिन एक बात बताऊँ, ना तो मेरे पे कोई केस है, ना कोई मेरा रफड़ा झफड़ा है। मैं अगर लड़ रहा हूँ, आपको सबल बनाने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं आपको वकील नहीं बना रहा, आपको हिम्मत दे रहा हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं, जिनके माँ बाप को लड़की वाले आके मार जाते हैं, फिर उनको घर छोड़कर भागना पड़ता है। वो कहाँ किस देश में होते हैं, किस देश में बेचारे जाके छुप के रह रहे होते हैं। उनकी बीवी फ़ोन करती है, मुझे अपना घर का एड्रेस दे दो, मुझे आना है, तो वो उनकी जबान नहीं निकलती, तो तलाते हैं, वो अपना एड्रेस भी नहीं देते डर के मारे। उन बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ कि ताकि आप डरें नहीं। आपके माँ बाप पर हमला हो जाता है, आप घबरा जाते हो, पसीने आने लगते हैं। दृढ़ निश्चय, ऐसी औरत को घर मत लाना। उन बच्चों के लिए मैं लड़ रहा हूँ। ना तो मुझे कोई यूट्यूब से पैसा कमाना है कि मैं किसी की निंदा करूं, ना मेरे को परमात्मा का दिया बहुत है, ना ही मेरे को ये, मैं तो आराम से भजन गोपाला भी करता रहूँगा तो भी ठीक है। लेकिन मुझे डरे सहमे बच्चे जब मैंने देखे तो मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए। अब इस उम्र में अगर कोई यूट्यूबर मेरी निंदा करता है, बताइए भांग खाई है क्या? अगर वो सोच रहा है कि मैं डर के या किसी कारणवश वीडियो बंद करूंगा, एक दुर्योधन को 99 बच्चों पर कुर्बान कर दूंगा। मैं धृतराष्ट्र नहीं हूं जो एक बच्चे के मुंह में 99 बच्चों को मरवा देता है। मेरा असूल है क्यों ना उस दुर्योधन को ही मार दिया जाए। तो इसलिए जो यूट्यूबर मेरी निंदा करता है, मेरे लिए वो दुर्योधन है, मैं उसके मुंह में तो रहूँगा नहीं, उसका वध करके बाकी के 99 बच्चे जरूर बचाऊँगा और यूट्यूब छोड़ूंगा नहीं। सबको देता रहूँगा, ये हिम्मत का ज्ञान देता रहूँगा कि आप डरे नहीं, मजबूत रहिए, लक्ष्य आपके सामने है, जीत आपकी मुट्ठी में है, बस इस मुट्ठी को गलत हाथ में मत दीजिए। जय हिंद साथियों।